हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक मज़ेदार बहुत अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हवा और धूल। क्या इस कविता का नाम है बच्चों? हवा और धूल। सब साथ साथ बोलो, इस कविता का क्या नाम है? हवा और धूल। वेरी गुड। चलो इसको पढ़ते हैं। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, लगा धूल को कुछ है गड़बड़। धूल गप से नीचे आई, धूल गप से नीचे आई। धूल की आँख में धूल झोंक कर, हवा हो गई हवा हवाई, हवा हो गई हवा हवाई। इतनी प्यारी सुंदर कविता किसने लिखी है? श्याम सुशील ने लिखी है। चलो बच्चों, इस कविता को साथ साथ पढ़ते हैं और एक बार साथ साथ पढ़ने के बाद इसका अर्थ जो है कविता को, उसके बाद जानेंगे। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे फूल के नीचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप से नीचे आई। धूल की आँख में धूल झोंक कर, धूल की आँख में धूल झोंक कर, हवा हो गई हवा हवाई। कैसी लगी आपको कविता? बहुत अच्छी और मज़ेदार लगी। चलो इसका अर्थ समझते हैं अब। हवा धूल को छेड़ के भागी। अब देखो बच्चों, जब हवा चलती है और धूल नीचे होती है, तो जब हवा चलेगी तो धूल जो है वो क्या हो जाती है? हवा के साथ क्या हो जाती है? उड़ने लगती है ना हवा में। तो वही बोल रहा है इसमें कि जो हवा है वो धूल को क्या करती है? छेड़ती है। सोती धूल अचानक जागी। अब जो धूल थी वो तो आराम से शांत थी, वो तो आराम से फैली थी ज़मीन पर जब हवा चलने लगी तो उसने ज़मीन को छोड़ के वो भी आसमान में उड़ने लगी साथ में, है ना। तो यानी कि वो देखा जाए तो जो धूल थी वो अगर सो रही थी, अगर वो उड़ने लगी, यानी मतलब वो जो धूल थी वो तो देखा जाए तो सो रही थी। अब वो जो धूल है, जब हवा चलने लगी तो धूल उड़ने लगी यानी कि धूल क्या होगी? जाग गई। उड़ी हवा के पीछे पीछे। अब जहाँ पे हवा जा रही है वहाँ पे क्या जा रही है? धूल जा रही है। हवा हो गई धूल के नीचे, यानी कि अब इतनी तेज हवा चल रही है कि हवा जो है वो धूल के भी नीचे होगी। सारी जो धूल है वो ऊपर होगी और हवा क्या होगी? उसके नीचे होगी। यानी कि बहुत तेज हवा चल रही है और उसके अंदर क्या है? धूल मिक्स हो रखी है। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। यानी कि जो धूल है वो आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह फैल रखी है। ठीक है। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हवा चल रही सांसें खींचे। अब हवा है ना, मतलब धीरे धीरे चल रही है, नीचे नीचे धूल के नीचे। अब जो हवा है वो धूल की क्या कर रही है? नीचे चल रही है हवा। हवा जो है धूल के नीचे चल रही है। ठीक है। लगा धूल को कुछ है गड़बड़। अब धूल को कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? चलो देखते हैं। धूल धम से नीचे आई। अब जो धूल है वो पहले तो हवा में उड़ रही थी, अचानक से क्या हो गई? नीचे आ गई। अब नीचे आ गई। धूल की आँख में धूल झोंक कर, यानी कि अभी तो हवा के साथ चल रही थी धूल, पर अचानक से धूल नीचे आ गई। अब क्या होगा इसमें कि जो हवा है वो अचानक से क्या होगी? बंद होगी। हवा बंद हो जाएगी तो क्या होगा? धूल तो दोबारा नीचे गिर जाएगी। धूल दोबारा नीचे गिर गई और धूल को पता भी नहीं लगा कि हवा कब चली गई। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि धूल की आँख में धूल झोंक कर, हवा हो गई हवा हवाई। यानी कि हवा कहाँ पे क्या होगी? हवा गायब होगी। ठीक है। और ये इतनी सुंदर कविता किसने लिखी है? श्याम सुशील ने। आप सबको यह कविता समझ आई? कमेंट बॉक्स में बताना आप सब। ठीक है।